अनूपपुर में पूर्व सीएम कमलनाथ के काफिले पर हमले की घटना ने अब एमपी की सियासत को गरमा दिया है। लगातार दौरे पर दौरे कर रहे कमलनाथ के वाहन पर जब पत्थर बरसाने की घटना हुई तो बीजेपी ने भी इसका मुंह तोड़ जवाब दिया। देखिए एमपी न्यूज की एक खास रिपोर्ट। कमलनाथ के काफिले पर हुआ हमला, कांग्रेस ने सियासी हमले किए तेज, बीजेपी का आया मुंह तोड़ जवाब। एमपी की चुनावी महाभारत का क्लाइमैक्स सीन। लगातार एक के बाद एक दौरे कर रहे कमलनाथ पर सियासी गर्माहट भी तेज हो गई है। अनूपपुर में जब कमलनाथ के काफिले पर पत्थर बरसाने की घटना ने एमपी की सियासत का पारा चढ़ा दिया, तो अब इस कथित हमले की घटना ने जहां कांग्रेस को सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी पर सियासी हमले करने का मौका दे दिया है, तो वहीं बीजेपी भी इसे लेकर आक्रामक तेवर दिखा रही है। वहीं इसे लेकर कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने इस मुद्दे को लेकर आक्रामक तेवर दिखाए और इस घटना को बीजेपी की बौखलाहट बताया है। गाड़ी तो पूरी गाड़ी थी, कांच लगे हुए थे और व्यक्तिगत किसी को लगा नहीं, पर अल्टीमेटली नियत क्या थी, सोच क्या थी। और जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के सामने से काफिला गुजरा तो नेचुरल है कि सभा में जा रहे थे। पटवारी ने इस घटना को कांग्रेस के मजबूत पक्ष से भी जोड़ा और काफिले पर हुए हमले को लेकर जमकर सियासी तीर चलाए। के कार्यालय के सामने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठे होते हैं और जिस तरह की हरकत करी वो पब्लिक डोमेन में है, आपके वीडियो विजुअल पे है। क्या ये एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में शोभा देता है? ये जिस तरीके का एक तरह से हमला, ये एक तरह से इसकी निंदा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? और जब ये सब हो रहा था तो प्रशासन क्या आंख मूंद के बैठा था? नशे में था प्रशासन? क्या कर रहा था? कलेक्टर क्या कर रहा था? तो ये आरोप है कि इस तरह से भारतीय जनता पार्टी, उसकी सरकार जो मध्य प्रदेश के रोज कलंकित करने की कोशिश बार बार कर रही है, मैं समझता हूं कि पूरे देश में और पूरे विश्व में मध्य प्रदेश का नाम खराब हो रहा है। वो राज्य जहां इस तरह की घटनाएं ज़्यादा होती थी, उससे भी आगे मध्य प्रदेश आने लगा है। ये हमारे लिए चिंता का विषय है। इसी तरह महिला कांग्रेस की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अर्चना जायसवाल ने भी इस मामले को उपचुनाव में कांग्रेस की जीत का परिचायक बताया। अनूपपुर में भी उनकी सभा में पत्थरबाजी, तो भाजपा को पता है उसकी जमीन अब खसकने लगी है और कुछ बचा नहीं है और वो 28 सीटों पे वो हारने वाली है। तो हम उसका निंदा प्रस्ताव भी कर रहे हैं और आज हमारे सब पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हैं। ऐसे अब हमारे अनुसूचित जाति विभाग, पिछड़ा विभाग, हमारे सारे विभागों की बैठक होगी, क्योंकि सब अब मुस्तैद हो गए और सबने एकदम ठान लिया है कि भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकना है। आज उसका संकल्प भी यहाँ पर लिया गया। जबकि कांग्रेस व्यापारी प्रकोष्ठ के इंदौर अध्यक्ष शैलेश गर्ग ने इसे लेकर सियासी कटाक्ष भी किया। मैं तो ये बोलता हूँ, एक भारतीय जनता पार्टी की हताशा है। शिवराज सिंह चौहान, वी.डी. शर्मा, कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर, नरोत्तम मिश्रा सब हार मान चुके हैं। मैं ज्योतिराज सिंधिया का नाम तो इसलिए लेता हूँ कि अब तो वो मेरे हिसाब से कहीं लाइन में ही नहीं है, क्योंकि ये चुनाव सीधे सीधे शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ के बीच में है। तो कमलनाथ जी की जो जनता के में लोकप्रियता बढ़ी है, उससे घबरा कर ये हथकंडे अपना रहे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता झंडा लेके दौड़ रहे थे, पत्थर मार रहे हैं। ये इनकी रीति नीति रही है। ये नाथूराम गोडसे को पूजने वाले लोग हैं, गांधी जी का तो ढोंग करते ही है। अभी देखिए, उस दिन गांधी प्रतिमा पे एक ढोंगी के रूप में बनकर आया था, पब्लिक ने उसको जवाब दिया और उसमें नाम फंसा के कांग्रेसियों ने किया। तो ये इनकी तो रीति नीति है, झगड़े करने की, लोगों को मारने की, पत्थरबाजी करने की। कांग्रेस जवाब देगी, इस प्रकार से ताकत जनता जवाब देगी। कांग्रेस क्या जवाब देगी? जनता जवाब देगी। 3 नवंबर को वोट जो है, वोट रूपी पत्थर शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी पे पड़ेंगे और इनकी सरकार गिरेगी और 11 तारीख को खुद मुख्यमंत्री हार मानकर हाथ जोड़ेंगे। उधर बीजेपी भी इस पर हमलावर हुई और पार्टी के प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल ने कमलनाथ के काफिले पर हुए हमले को लेकर साफ कहा कि बीजेपी का इस घटना को लेकर कोई संबंध नहीं है। साथ ही उन्होंने इसकी जांच की भी जमकर पैरवी की।
भारतीय जनता पार्टी का कोई संबंध नहीं, कोई लेना देना नहीं। कौन है जो इसको इस प्रकार की घटनाओं को उकसाना, बढ़ाना, फैलाना चाहता है, उसको बतंडा खड़ा करना चाहता है, इसको फैला के बढ़ा के अराजकता का माहौल खड़ा करना चाहता है? वो कौन है? वो ने अतीत भी बताया। भारतीय जनता पार्टी की ना शैली है, ना संस्कार है, ना करेगी, ना करने देगी। लेकिन जांच का विषय है, गंभीर जांच का विषय है कि कौन है जो इस प्रकार के कृत्य करने, करवाने, उकसाने में, बढ़ाने में, फैलाने में यकीन रख रहा है। वीडियो बन रहे हैं, तत्काल वायरल भी हो रहे हैं। कौन है जो इस प्रकार की प्रवृत्तियों को फैलाना चाहता है? जांच का विषय है, पुलिस गंभीरता से ले। और पुलिस प्रशासन से निवेदन है कि जातीय तनाव, जातीय संघर्ष फैलाने बढ़ाने की घटना हो या राजनीतिक कार्यक्रम गतिविधियों को लेकर हो, किसी भी प्रकार से कोई हिंसा ना घटे, इस प्रकार का बंदोबस्त करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के संस्कारों में ना हिंसा थी, ना हिंसा है, ना हिंसा रहेगी। लेकिन कांग्रेस ने पिछले 4-5 महीनों में जिस प्रकार का उदाहरण प्रस्तुत किया है वो आपत्तिजनक है, शर्मनाक है। इसी तरह भाजयुमो नेता राहुल कोठारी ने भी इस पूरे मामले को सियासी करार दिया और कांग्रेस के तमाम आरोपों को सिरे से नकारा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पर इस तरह के घृणित आरोप लगाने के पहले कांग्रेस पार्टी को इस बात को ध्यान रख लेना चाहिए कि जिस राजनीति और गंदी विचारधारा की कांग्रेस पार्टी पोषक है, कहीं ये उसके ही उपजे हुए गंदे कीड़े तो नहीं है, कहीं ये उनके ही लोग तो नहीं है जो प्रायोजित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ पीछे घुसकर इस तरह के कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। हमें लगता है कांग्रेस पार्टी इस बात का भी जवाब दे कि कहीं ये वह युवा तो नहीं है जिनको बेरोजगारों को आपने छलने का काम किया था, उनका बेरोजगारी भत्ता छीन लिया था और वो अब कमलनाथ जी से बदला लेने पर उतारू हो गए हों। भारतीय जनता पार्टी किसी भी इस तरह की घटना को कभी भी समर्थन नहीं करेगी। हमारा कार्यकर्ता इस तरह के कदम नहीं उठा सकता। बहरहाल कमलनाथ के काफिले पर कथित हमला अब सियासत के उग्र रूप को भी दर्शा रहा है और लगातार एमपी में नेताओं के बीच चली आ रही तनातनी में भी इजाफे के संकेत दे रहा है। भोपाल से एमपी न्यूज के लिए सुशील यादव के साथ राकेश शर्मा की रिपोर्ट।